Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। 23वां श्लोक इस प्रकार है। भूतें ब्रह्रन्ति य इमा पुरो विभु निर्माय सेते यद्मुसु पुरुषः भुक्तें गुणान् पोषो न स षोडशात्मकः सोंडलंग्य कृशिष्ट भगवान पंचांशी में। हरे कृष्णा। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जो ब्रह्मांड के भीतर लेटकर तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक रूप है अधीन करते हैं, वे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। तात्पर्य भी ये श्लोका का बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा है। ये श्लोका ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने एक लेक्चर में सुना था कि ये श्लोका इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें कभी भी लेक्चर देने के टाइम ये श्लोका हमें जरूर बोलना चाहिए। तो लेकिन ये श्लोका का जो तात्पर्य है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि श्लोका का जो ये तात्पर्य है और जो मैंने कुछ सुना है और पढ़ा है वो मैं दोनों साथ में बोलने का प्रयास करूं और आपको मुझसे कुछ गलती नहीं हो, लेकिन मुझसे कुछ गलती होती है तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। तात्पर्य में स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपनी सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति से सर्वथा विपरीत सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे उनकी वाणी सफल हो और वह श्रोताओं द्वारा समादृत हो। हमसे भी यही कनेक्ट होता है कि हम जब भी क्लास चालू करें तो हम अपने गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की सबसे प्रार्थना करें कि हम जो भी बोल पाए वो अच्छे से बोल पाए और सही बोल पाए, हमसे कुछ त्रुटि ना हो। तो ये जो लाइन मैंने पढ़ी है उससे कनेक्ट मैं आगे बताऊंगी कि इस श्लोका में सुखदेव गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं जो भी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दूं तो न केवल परीक्षित महाराज पर जितने सुनने वाले हैं वह भी संतुष्ट हो। इससे मुझे मेरा अनुभव याद आता है कि जब भी मेरा क्लास होता है तो मैं सोचती हूँ कि मुझसे कुछ गलती नहीं हो। तो मैं कल मैंने नोटिस किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं है ना बहुत घबराई हूँ, मैं बहुत ये बोल नहीं पाऊंगी, मुझसे ये। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं बोलूं ना उसमें मुझसे गलती नहीं हो। मैं जो भी बोलूं, जो भी मैंने पढ़ा है सुना है, मैं वही बोलूं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ी घबराई हुई, लेकिन बात ये है कि मुझसे कुछ गलती ना हो इस वजह से। तो जब मैं ये पढ़ रही थी और समझ रही थी तब मुझे मेरा अनुभव आज याद आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन रीजन यही होता है। तो ये मुझे अपना अनुभव बताना था। फिर आगे हम देखेंगे श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के ही कारण जितने भी जीव भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में है उनका पालन पोषण हो रहा है। वो तो हमें रोज का अनुभव होता है। कई बार कितनी बातें हम सोचते हैं और हमें बहुत वो बात का डर लगता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन वो जब बात हो जाती है तब हमें वो भगवान का जो अनुभव, वैसे हमें काफी अनुभव होते रहते हैं, दिन ब दिन होते हमें होते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े बातों का भी अनुभव होता है। लेकिन जब नहीं होता तब हमें पता होता है, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति में हमारा विश्वास बहुत दिन ब दिन दृढ़ होता, मतलब बहुत पक्का होता जाता है। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक वो
दिल में बहुत घबराहट होती है, लेकिन जब वो होता है तो हमें वो बात की खुशी होती है और हमें हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ता है कृष्णा में। तो ये जो जितना भी मैं बोल रही हूँ वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा वो सबका अनुभव होगा, लेकिन मैं मेरा अनुभव पता है कि मुझे वो एक एक बात का अनुभव हो रहा था, तो मैं ये जब मेरा भी अनुभव साथ में जॉइन कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के ही कारण जितने भी जीव भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में गए उनका पालन पोषण हो रहा है, हमें खुद को अनुभव है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 16 एलिमेंट्स के निर्माण करने वाले भी कृष्णा है और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जैसे हम हमेशा हमारा कोई भी क्लास होता है या कुछ भी हम प्रीचिंग करते हैं तो हम भगवान से, हमारे गुरु माँ से, प्रभुपाद जी से उनकी आशीर्वाद लेते हैं, उनकी कृपा लेते हैं, जिससे हम कुछ बोल पाए, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं उसके पहले भगवान बोलते हैं, फिर हम वो बोलते हैं। हमारे में इतनी वो कैपेसिटी वो नहीं है कि हम अपने हिसाब से कुछ कर पाए। जैसे हम अगर एक कुछ क्लास भी देंगे, हम कुछ किसी को बोलेंगे भी, तो वो कृष्ण की कृपा होती है, प्रभुपाद जी की कृपा से हम कुछ बोल पाते और समझ पाते हैं। तो इस अध्याय के आरंभ में ही परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, पर उनका जवाब अभी तक सुखदेव गोस्वामी नहीं दी सुखदेव गोस्वामी ने नहीं दिया है, और यह अध्याय अभी तो समाप्ति के कगार पर है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए, नहीं दिया है उन्होंने। अभी तक तो केवल क्या हो रहा है, भगवान के गुणगान ही हो रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान का गुणगान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं सुनने वालों के हृदय में परिवर्तन ला सकूं। हम भी यही प्रयास करते हैं कि हम इतना अच्छे से सुने, प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे से लेक्चर, इतना सब उनकी वाणी में वाणी है कि हम अच्छे से सुने, और हम वो प्रयास पहले करेंगे कि पहले हम हमारे में परिवर्तन लाए। जब तक हम हमारे में परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम औरों में परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि भगवान को समझना और उनके बारे में सुनना समझना पहले हमें आना चाहिए। हमें हमारे में परिवर्तन होगा, तब हम सामने वाले को में परिवर्तन ला सकते हैं। लोगों के हृदय में परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का ही अनुभव होता है कि हम जब तक वो समझे, जैसे हम हमारे घर के मेंबर्स भी होते हैं, उनको भी हम उनमें भी परिवर्तन लाना चाहते हैं कि क्योंकि हमें जो अनुभव होता है वही हम सोचते हैं कि हमारे घर के मेंबर है, उनमें भी हम परिवर्तन लाए, लेकिन इतना इजी नहीं होता है किसी के हृदय में परिवर्तन लाना। तो चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में 7.11 में क्या बताया गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहे तरे प्रवर्तना। मतलब कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, हमारे में भी और लोगों में भी। जब तक एक भक्त भगवान की कृपा नहीं प्राप्त करता, तब तक वह प्रचार नहीं कर पाता। यही मैंने पहले बताया, जैसे कि कृष्ण की कृपा से ही, प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमारे में परिवर्तन हो सकता है, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हम जो भी करते हैं, विदाउट बोलते ना हम भगवान के, और विदाउट प्रभुपाद जी के, विदाउट हमारे गुरु महाराज के, और सब महाराज की कृपा से, परम वैष्णव, ये वैष्णव की कृपा से, सीनियर डिवोटी की कृपा की बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं परीक्षित महाराज को सही उत्तर दे सकूं और उनको भी समझ में आए जो इसे सुन रहे हैं। मैं भी जब ये पढ़ रही थी तो मुझे बार बार वही हो रहा था कि मैं वही बोलूं और वही सुनूं, जो मैंने सुना और बोला है, सुना है और समझा है, वही मैं बोलूं, जो मैं भी समझ पाऊं और जो आप लोग सुनने वाले हैं वो भी समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इस तरह से हम हृदय में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे उदाहरण है कि जैसे प्रभुपाद जी यूएस जब जा रहे थे, जलदूत पर जब जा रहे थे, तब उन्होंने प्रार्थना लिखी है जो कहती है कि भगवान, न मुझ में भक्ति है न मुझे वेदों का ज्ञान है, फिर भी मेरे गुरु ने मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा है। न मुझ में कोई गुण है, न मैं उन लोगों को की भाषा सही तरह से जानता हूँ, जहाँ पे प्रभुपाद जी जा रहे थे यूएस में।
इससे हम जान सकते हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद भौतिक जगत से संपर्क में नहीं थे। वह केवल अपने गुरु के वचनों पर चलना चाहते थे। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने गुरु के वचनों पर चलना चाहते थे, इसलिए वो भगवान से यह प्रार्थना कर रहे थे। तो अब आगे मैं ये कनेक्ट करूंगी, जैसे तात्पर्य बड़ा है, लेकिन मैंने सोचा कि तात्पर्य में ही इतने पॉइंट्स है कि मैं पहले चाहती थी कि मैं तात्पर्य पूरा पढूं, लेकिन जैसे टाइम के हिसाब से जितना हो सकेगा उतना मैं प्रयास करूंगी। अब आगे क्या लिखा है तात्पर्य में, भक्त सदैव अपने आप को किसी भी सफलता में निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय लेने से इनकार करता है। भक्त अपने आप को निमित्त मात्र समझते हैं। इस श्लोक से पहले के श्लोका में कहा गया है कि इस संसार में रचयिता ब्रह्मा जी भी निमित्त मात्र है। जैसे भगवत गीता में 11.33 में भी कहा गया है, निमित्त मात्र भव सव्य सचिना। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का परिणाम तो वह जानते हैं, केवल अर्जुन को कार्य करना है, वो निमित्त मात्र है। रामायण में हमने सुना है कि भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि बाली को ललकारो, जबकि बाली को मारना तो भगवान को ही था, लेकिन भगवान ने सिर्फ निमित्त मात्र किया था। वह सुग्रीव को निमित्त मात्र बनाना चाहते थे। वह भगवान इसी तरह भगवान ब्रह्मा जी को भी इस सृष्टि की रचना के करने के लिए निमित्त मात्र किया था, और अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध लड़ने के लिए और सुग्रीव को बाली का वध करने के लिए निमित्त किया था। जैसे भगवान हर किसी को किसी न किसी बात के लिए निमित्त करते हैं। जैसे मुझे ये जब पे पढ़ रही थी और मैं अनुभव कर रही थी, मेरा जो अनुभव हुआ था कि वे मैंने हमेशा बताया और आज भी मैं ये कनेक्ट करके बताऊंगी कि मुझे ये साधु संघ के बारे में नहीं पता था, ये क्लास हो रहा था नहीं पता था, लेकिन बस मेरी आदत थी, जब भी मैं इंडिया आती थी तो मैं सूरत माधव प्रभु जी को और सत्यराज प्रभु जी को हमेशा कॉल करती थी। तो भगवान ने सत्यराज प्रभु जी को निमित्त किया था ये क्लास के लिए, क्योंकि सत्यराज प्रभु ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ये क्लास होता है माता जी, और अभी गोपी मनोहर प्रभु का क्लास चालू है, आपको अगर सुनना है तो ये लिंक है, आप सुन सकते हो, तो आप भी प्लीज ज्वाइन होइए। तो ये एक बोलते ना भगवान किसी न किसी को निमित्त करते हैं। तो जब मैं जब ये क्लास की मैं तैयारी कर रही थी तब मुझे ये बात याद आ गई कि कैसे मैं ये क्लास में का मुझे पता नहीं था, और कैसे भगवान ने सत्यराज प्रभु जी को निमित्त किया, कैसे एक एक बोलते ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे भगवान की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा, हमारे गुरु महाराज की कृपा, सब महाराज की कृपा, सबकी से डिवोटीज की कृपा, ऐसे जैसे होता जाता है, उसी तरह जैसे मुझे ये क्लास का नहीं पता था तो सत्यराज प्रभु का, फिर सत्यराज प्रभु की कृपा से मैं इस क्लास में आई, तो भगवान ने गोपी मनोहर प्रभु जी को निमित्त किया मुझे ये क्लास के में सेवा देने के लिए। फिर अभी गोपी मनोहर प्रभु जी ने जैसे अपने तो इतनी काफी सेवाएं हैं तो थोड़ा थोड़ा करके निमित्त किया है, तो अभी सर्वदेव गिरिधर जी प्रभु जी को निमित्त किया कि मुझे ये सेवा का मौका दे। तो ये एक एक भगवान किसी न किसी को निमित्त करते हैं। तो ये निमित्त मात्र है कि जैसे बाली को सुग्रीव को अर्जुन को ये उनको एक एक बातों के लिए निमित्त किया था। इसीलिए डिवोटीज किसी भी सफलता के में जैसे हम सुनते हैं ना कि जब भी कोई क्लास होता है या कुछ भी होता है या कोई भी बात होती है, कुछ अच्छा कार्य होता है या प्रीचिंग होता है, कुछ भी होता है, तो हम डिवोटीज के मुख से यही सुनते हैं कि कृष्ण की कृपा है, गुरु की कृपा है, और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, और ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा। तो इसीलिए डिवोटीज किसी भी सफलता में कहते हैं कि कृष्ण कृपा या गुरु कृपा से हुआ है, मेरी कोई भी योग्यता नहीं है। तो जैसे ये जो मैं क्लास दे भी रही हूँ तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरे में मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इतना सब ये कर सकूं। इवन जो मैं बोल भी रही हूँ तो प्रभुपाद जी की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, सब महाराज की कृपा है, और मेरे प्रभु जी की कृपा है जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प किया है, जो उन्होंने मुझे समझाया है। तो भगवान किसी न किसी को निमित्त करते हैं, हम तो उसके सिर्फ ऐसे मतलब निमित्त मात्र है। तो इसमें
सब कृपा है। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद और ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा। वो इससे मैं बोलूंगी, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपात्ममिंदे श्री गुरु दिना तारणम। भगवत भक्तगण किसी भी सफलता का श्रेय खुद नहीं लेते, वह श्रेय हमारे पूर्व आचार्य तथा गुरु को समर्पित करते हैं। जैसे मैंने बताया, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू, और मैं तो हमेशा ये भी बोलती हूँ कि सब महाराज की भी कृपा है, नॉट ओनली प्रभुपाद के या कृष्णा या प्रभुपाद जी या हमारे गुरु महाराज, नहीं, कृष्ण की कृपा है, हमारे गुरु प्रभुपाद जी की कृपा है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है, और सब महाराज की कृपा है। जैसे मैं रोज प्रार्थना में ये बोलती हूँ कि सिर्फ हमारे गुरु महाराज नहीं, सब महाराज की कृपा से, क्योंकि सब महाराज ने अपनी लाइफ डेडिकेट की है कृष्ण भक्ति में, और कृष्णा ने सब महाराज को निमित्त किया है हमारी भक्ति आगे बढ़ने के लिए। तो मैं हमेशा भगवान को ये प्रार्थना करती हूँ कि सब महाराज की तबीयत हमेशा ठीक रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की है, और बिकॉज ऑफ ऑल महाराज हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे हमें कुछ भी ज्ञान मिलता है तो सिर्फ बस हमारे गुरु महाराज आते हैं तभी हमें ज्ञान मिलता है, नहीं। हम कितने सब महाराज आते रहते हैं, और हम ऐसा नहीं आते ऐसे, जैसे हम अगर गूगल में या यूट्यूब में भी सर्च करते हैं तो काफी महाराज के, ऐसा नहीं कि हम हमारे महाराज का सिर्फ लेक्चर सुनते हैं, हम काफी महाराज के लेक्चर देखते हैं, सुनते हैं। तो सिर्फ हमारे गुरु महाराज की नहीं, सब महाराज की कृपा है, जो जिसकी वजह से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और कुछ बोल पाते हैं। तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा, और ग्लोरीज टू हमारे सब आचार्य। अब आगे हम देखेंगे कि तात्पर्य में लिखा हुआ है, जबकि ईर्ष्या वही नास्तिक समस्त कार्यकलापों का श्रेय यह जाने बिना लेना चाहता है कि परमात्मा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसमें आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो नास्तिक होते हैं वह हर सफलता का श्रेय लेना चाहते हैं, वह यह नहीं जानते कि भगवान की कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवत गीता के 8.12 में कहा गया है कि जब सही ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे पहले विनम्रता गुण आता है। उदाहरण क्या है? एक पेड़ का, एक पेड़ जो होता है वो जब खाली होता है तो एकदम स्ट्रेट होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें फ्रूट्स होते हैं तो वो झुकता जाता है। तो उसी वो विनम्रता, हम्बलनेस हमें लानी है। हमारे में वो विनम्रता कैसे आ सकती है? एक पेड़ को देख के, जैसे हम कहीं डिवोटीज को भी देखते हैं, वो इतने स्वीट होते हैं, इतने हम्बल होते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि एक दिखावे के हिसाब से, वो हमें ये वो हम जो उनकी क्वालिटी देखते हैं ना, तो हमें पता चलता ही है कि वो कितने हम्बल है, कितने स्वीट है, कितने विनम्र है, क्योंकि वो भक्ति में आए हैं ना। जैसे हम उससे कनेक्ट करेंगे, तो जैसे हम अगर हमारे में देखने जाएंगे तो हम बोलेंगे, अरे काफी टाइम पहले जब हम भक्ति में नहीं थे, और जब हम भक्ति में आते हैं और जैसे जैसे टाइम जाता है तो हमारे में पता चलता है कि हमारे में कितना चेंजेस है। तो उस तरह हम दूसरे में भी देखते हैं कि उनमें कितनी विनम्रता है, कितनी मतलब वो कितने हम्बल है। तो उसी से वो जो अनुभव है वो हम किसमें देख सकते हैं? किससे देख सकते हैं? एक पेड़ से। पेड़ जब खाली होता है तो उसमें जब फ्रूट्स नहीं होते, फल नहीं होता है, तो वो बहुत हमें एकदम स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें फल आते जाते हैं, और जब वो ज्यादा फलों से भर जाता है तब देखिए वो झुका हुआ होता है। तो हमें भी ऐसे विनम्र होना चाहिए, पेड़ की तरह में विनम्र होना चाहिए, क्योंकि हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, नॉट ओनली भक्ति, हम मटीरियली हमें आगे बढ़ना हो कि स्पिरिचुअली आगे बढ़ना हो, हमारे में विनम्रता होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक गौर गोपाल जी का मैंने एक छोटी सी क्लिप सुनी थी कि हमें मन की शांति चाहिए तो हमें माफी मांगनी चाहिए और माफ कर देना चाहिए।
तो वो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि माफी मांगेंगे और माफ कर देंगे तो क्या होगा, हमारा मन भी साथ होगा और हमारे में एक ये मतलब हम्बलनेस, हमारे में विनम्रता, हमारे में हम ये हम हमारे में वो एक पॉइंट हम आगे भक्ति में बढ़ेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं खुद हमेशा महसूस करती थी कि मुझे मन की शांति चाहिए ना, तो मुझे माफ करना है और माफी मांग लेनी है। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन क्या होता है, अ, जो मटीरियल लोग होते हैं वो जैसे हमने पढ़ा कि वो श्रेय पूरा लेते हैं, तो उनको वो श्रेय लेते हैं ना हर बात का कि मैंने किया है। मी, मैं और आई, मी मैं आई, ये 3 वर्ड है, तो वो लोग वो समझते हैं। लेकिन हम अगर भक्ति में है तो हम ये सोचते हैं कि हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें बहुत हम्बल, हमारे में विनम्रता, हमारे में झुकाव होना बहुत ज़रूरी है। वो हम है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ही एक जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मेरा अनुभव भी है, लेकिन हम काफ़ी लोगों का अनुभव होगा कि कई बार ऐसे होता है कि हम है ना माफ़ी माँग लेते हैं। तो हमें पता है कि हम भक्ति में हैं, इसलिए हम माफ़ी माँगते हैं। माफ़ी हमें क्यों माँगनी है? क्योंकि हमारी भक्ति आगे बढ़े इस वजह से। और हम माफ़ी माँगने से छोटा-बड़ा नहीं होता, लेकिन क्या होता है, मन की शांति भी होती है, हमारी भक्ति भी आगे बढ़ती है। और भले सामने वाले को ऐसा लगता हो, अरे! इसकी मिस्टेक थी ना इसलिए इसने सॉरी बोला, लेकिन नहीं, हमें पता है कि हमने माफ़ी क्यों माँगी है, क्योंकि हमें हमारी भक्ति आगे बढ़ानी है। जब तक हमारे में ये हम्बलनेस नहीं होगा, हमारे में विनम्रता नहीं होगी, तो हम ना खुद चेंज होंगे, ना दूसरों को हम चेंज कर पाएँगे। क्योंकि जब हम दूसरों को बोलेंगे तो वो हमें नोटिस करेगा कि ये कितनी हम्बल है, ये कितना हम्बल है। तो वो हमारे में ये जो क्वालिटी है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पेड़ को देख देख के और डिवोटियों को देख के हम ये सीख सकते हैं कि हमें कितना हम्बल, हमें कितना विनम्र होना चाहिए। अब आगे तात्पर्य हम ये देखेंगे कि अतएव सुखदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देशानुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार आपने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया वेदों का संचार करने के लिए, उसी तरह आप मुझे प्रेरित करें ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूं। यही बात जब मैं क्लास चालू करने वाली थी, तब जैसे हम प्रेयर्स तो करते, लेकिन मैं गुरु महाराज के आगे जाके, प्रभुपाद जी के आगे, राधा माधव जी को मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पे कृपा कीजिए कि मैं जो भी मैंने पढ़ा है और सुना है वो मैं सबको बता सकूं। तो यही मेरा जो मैं जो घबराहट होती थी वो वही था कि बस प्रेयर करूं तो वो घबराहट हमारी कम हो जाती है, और जब मैं बोलूं तो मैं वही बोलूं जो मैंने सुना और समझा है, और आपको भी मैं वही बोल पाऊं। तो सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं कि जिस प्रकार आपने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया वेदों का संचार करने के लिए, उसी तरह आप मुझे प्रेरित करें ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूं। तो यही एक जो है आगे तात्पर्य में पढ़ते पढ़ते हम कि वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य न तो संसारी कल्पना के सिद्धांत है, न वे कपोल कल्पित है, जैसा कि अल्पज्ञ कभी-कभी सोचते हैं। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के पूर्ण पूर्ण विवरण है, जिसमें न तो त्रुटि है न भ्रम। सुखदेव गोस्वामी सृष्टि संबंधी सत्यों को वास्तविक सत्यों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न कि दार्शनिक चिंतक के किसी तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में, क्योंकि वे उसी तरह भगवान के इशारे पर चलेंगे जिस तरह ब्रह्मा जी अनुप्राणित हुए थे। जैसा कि भगवत गीता में 15वां श्लोका के 15वें अध्याय के 15वें श्लोका में कहा गया है, भगवान स्वयं वेदांत ज्ञान के जनक है और वेदांत दर्शन के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाले एकमात्र वही है। तो 15वें श्लोका के अध्याय के 15वें श्लोका में क्या बताया गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मद स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृदेद वि देव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति है। मैं ही वेदों के द्वारा जाने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि वेदों में वर्णित बातें सत्य है, वह काल्पनिक नहीं।
जैसे वेदों में कई बातें आजकल की पिक्चर की तरह नहीं है कि जैसे आजकल की पिक्चर की पिक्चर में डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर उसे निर्माण करते करते हैं और पैसा छापते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारे वेदों में जो बताया गया है वो सत्य है। वेद व्यासदेव जी व्यास जी ने कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर को काल्पनिक रूप से प्रकट नहीं किया। रामायण महाभारत काल्पनिक नहीं पर इतिहास है। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल एंटरटेनमेंट के हिसाब से कुछ भी बताते हैं। जैसे मैंने पहले भी शायद एक बार बताया था कि एक कृष्णा सीरियल आती है, तो मुझे एक दो लोगों ने बताया कि अरे तू तो कृष्णा को इतना मानती है, तो तू कृष्णा को सीरियल नहीं देखती है। लेकिन हमें पता है कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से, पैसा छापने के हिसाब से, अपना टीआरपी बढ़ाने के हिसाब से बोलते हैं ना कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो बताते हैं जो, और जो लोग देखते हैं वो उनको ऐसा होता है, अरे क्या दिखा रहे ना, क्या दिखा। लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से और पैसा छापने के हिसाब से है। बाकी वो सत्य कितना है वो तो हमें नहीं, इतना भी नहीं पता है। लेकिन हम अगर कंपेयर करते हैं तो हम पहले एक बार ये टॉपिक हुआ था कि रामायण महाभारत जो पहले के टाइम था, रामानंद सागर के टाइम का था, और अभी का हम अगर देखें, बहुत ही फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो हमें ये जो है, जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अभी के टाइम में क्या करते हैं, पैसा छापने के हिसाब से और टीआरपी छापने अपना बढ़ाने के लिए ये एंटरटेनमेंट के हिसाब से बताते हैं। लेकिन हमें जो सत्य है वो हमारे वेदों से ही पता चलता है। तो रामायण और महाभारत काल्पनिक नहीं है, वो इतिहास है। इससे पहले वाले श्लोक में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसका अर्थ है कि यह किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो इतिहास है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी है, पर पिता तो भगवान स्वयं कृष्ण है, कृष्ण भगवान स्वयं। और वेदों का ज्ञान केवल डिवोटी, जो भक्त होता है, वही समझ सकता है। क्योंकि भगवत गीता में चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। अर्जुन को कृष्णा बताते हैं। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में ज्ञात होता है कि वेदों का ज्ञान समझने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी और भगवान तथा आचार्यों का गुणगान करते हैं। हमने जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु में देखे और चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज जी के बाद ये कहते हैं कि भगवान की यह कलाते है, मतलब परंपरा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि किसी भी भौतिक वस्तु उन्नत नहीं होती जब तक उसमें आध्यात्मिक टच न हो। जैसे अगर एक बॉडी होती है, उसमें से अगर आत्मा निकल जाती है तो उसे कुछ फील नहीं होगा। लेकिन अगर वो जीवित है तो उसे पता चलता है, उसे कोई मारता है, कुछ जो भी होता है, उसमें आत्मा है तो उसे सब पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, नाखून और बाल जब बॉडी में तब वो बढ़ते हैं जब वो जीवित है। जो अगर हम जीवित है तो जैसे नाखून है, बाल है, वो बढ़ते हैं। मृत शरीर में ये नहीं होता। अब हम अद्भुत एक एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ये बोला तो सी, लेकिन ये कनेक्ट करना था इसलिए कि नाखून और बाल जो है बॉडी में तब बढ़ते हैं जब शरीर जीवित होता है। मृत शरीर में यह नहीं देखने को मिलता है। हम अद्भुत कार्य तब कर सकते हैं जब हमारे हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को अगर क्रिकेट का भगवान कहते हैं, पर वह क्यों है? क्योंकि परमात्मा का उसमें तेज है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम देखते हैं कि ऐश्वर्या राय कितनी ब्यूटीफुल है। लोग कहते हैं ऐश्वर्या राय कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन उसे बनाने वाला कितना ब्यूटीफुल होगा? उसे बनाने वाला कौन है? कृष्णा है। लेकिन ये हम समझते हैं, हम हर बात कनेक्ट करते हैं कृष्णा से, क्योंकि कृष्ण भगवान से है। भगवान कृष्णा ने ही पूरा ये सब किया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम ये समझते हैं, लेकिन जो मटीरियल लोग होते हैं वो क्या समझते हैं? अरे ऐश्वर्या राय कितनी ब्यूटीफुल है, ऐश्वर्या राय कितनी ब्यूटीफुल है।
हरे कृष्णा। अब थोड़ा-सा मैं आगे पढ़ूँगी क्योंकि तात्पर्य बहुत बड़ा है और टाइम भी हो गया है। अतएव वेदों में वर्णित धर्म के सिद्धांतों से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष व द्वारा फैलाते हैं, क्योंकि वे भगवान के विनीत दास थे, जिन्हें स्वनियुक्त व्याख्याकार बनने की कोई इच्छा न थी। वैदिक ज्ञान की व्याख्या की यही विधि है कि जिसे व विधि है जिसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। तो अंत में हम ये क्या देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान की आगे श्लोका में काफी मतलब ये जो मैं बोलूंगी वो तात्पर्य में है, लेकिन तात्पर्य और भी काफी बड़ा है। और वैसे मैं पूरा पढ़ने वाली थी, लेकिन बड़ा है और टाइम के शॉर्टेज के हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा कट करके बोला है। तो अभी आखिरी का भी काफी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को टाइम मिलेगा तो आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम के हिसाब से समाप्ति करूंगी मेरे क्लास का। तो ये अंत में यही हम सीखेंगे कि अंत में सुखदेव गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं भगवान की कृपा के लिए, जिसे भगवान जिसे सबके मन में वो बदलाव ला सके, चेंज ला सके। सुनने वाले के हृदय में परिवर्तन केवल कृष्ण कृपा से ही हो सकता है। जैसे हम हमारे में खुद में भी परिवर्तन कैसे होगा? कृष्ण कृपा से। और हम जब कुछ भक्ति भी करते हैं, हम या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो हम यही भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारे में और हम्बलनेस लाए, हमारे में और भगवान कृपा करे कि हमारे में परिवर्तन हो, हम और विनम्र हो। तो ये विनम्र हम खुद में भी लाए और दूसरों में भी ला सके। और वो कब होता है? कृष्ण की कृपा से ही हो सकता है। कृपा केवल विनम्रता से आती है और भक्तों के संग से। वाकई में भक्तों के संग से ही ये कृपा होती है। इससे मुझे एक हमने सुना होगा विवेक बिंद्रा। आई थिंक विवेक बिंद्रा जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी के डिसाइपल है, आई थिंक। तो उनका एक छोटी सी बात मैंने सुनी थी, जो मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये हमने भक्तों का संग जो मैंने पढ़ा, तब मुझे ये बात याद आ रही है कि विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं कि मैंने MBA किया, तो मैंने सोचा कि मुझे अभी है ना वृंदावन जाना है और मैं वृंदावन जाके अपनी भक्ति बढ़ाऊं। तो वो वृंदावन चले गए और वृंदावन काफी टाइम रहे थे। तो बोला कि फिर शायद महाराज जी उनको बोला होगा कि आप भगवत गीता के थ्रू प्रचार क्या करो, मतलब वो ज्वाइन करके जो उनका नॉलेज है उनका जो उन्होंने MBA किया था। तो वो हंसते हुए विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि मेरा जो MBA मैंने किया था, लेकिन मेरा जो रियल MBA था ना, वो वृंदावन में हुआ था। MBA का उन्होंने फुल फॉर्म बताया था, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन। MBA मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन, मेरा MBA वृंदावन में हुआ था। तो जब मैंने ये पढ़ा था लाइन के भक्तों का संग, तो मुझे ये विवेक बिंद्रा जी की बात याद आ गई। तो कृपा केवल विनम्रता से आती है और भक्तों के संग से। वाकई में भक्तों के संग से ही, हम भक्तों के जो संग होता है ना, वो ऑक्सीजन का काम करती है। हम जब किसी बात से हम बहुत मायूस हो जाते हैं, तो हमें भक्तों का संग मिलता है। और भक्त जो उनके जो मुख से बोलते हैं, अरे माता जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, तो वो है ना एक ऑक्सीजन का काम करते हैं, हमें वो बूस्ट करते हैं कि हम आगे बढ़े। तो यह श्लोका का सार क्या है कि विनम्रता भक्तों के संग से आती है, विनम्रता से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, कृपा से हमारा आचरण शुद्ध होता है, और आचरण शुद्ध तथा भगवान की कृपा से हम सही और शुद्ध प्रचार कर लोगों के हृदय में परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार हम चैतन्य महाप्रभु जी की के आदेश इस प्रकार हम चैतन्य महाप्रभु के आदेश हर नगर ग्राम में नाम का सदैव सघोष कर सकते हैं। सघोष का मतलब होता है, मतलब चैतन्य महाप्रभु के आदेश हर नगर ग्राम में हरि नाम का सदैव सघोष कर सकते हैं। सघोष का अर्थ होता है सुंदर घोषणा। तो इसी से मैं अपनी वाणी समाप्त करूंगी। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। भगवान महान आमी लहान, मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान महान आमी लहान। तो मैं बहुत छोटी हूँ, मुझसे अगर कुछ भी गलती हुई हो, कुछ भी त्रुटि हुई हो, तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन आप लोग जो भी बोलोगे तो प्लीज मुझे पहले ये सुनना है कि मैंने कहाँ गलती की है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल ऑफ यू।